अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। रूल्स में रद्दोबदल करने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन से 12 रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। आज केस को ख़त्म करना है, हम में से जिसको जो राय देनी है फैसले में लिखते हैं। केस के हवाले से मज़ीद अपडेट जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमीद लंगरा से। जी हमीद, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत कर रहा है। अब तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस केस में अब तक की क्या पेशरफ्त रही जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदा कमर जैदी से। कमर, जो आज जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए और उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, आज फिर उसी नुक्ते पे बहस हुई कि पार्लियामेंट आया कानून साजी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं या नहीं। इससे मुतल्लिक आबिद ज़ुबैरी साहब ने अपने दलाइल दिए, जिसमें उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे, क्योंकि वो अगर ये करेगी तो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशंस भी दी और उनसे ये सवाल पूछा कि हम तो अपने इख्तियारात को खुद कम करने की बात कर रहे हैं, इससे पहले कोई शख्स मुझ पर उंगली उठाए, मैं खुद अपने आप पर उंगली उठा रहा हूं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो है पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कानून साजी के हवाले से। जिस पर आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि पहले से एक कानून मौजूद है जिसके तहत रूल्स बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन रूल्स को अमेंड तो कर सकते हैं, लेकिन नई जो कानून साजी है वो जो की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट को अगर वो की जाएगी तो वो अदलिया की आज़ादी पे एक रुकावट हायल होगी। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप दलाइल जल्दी दें। ये नुक्ता पहले भी बहुत बार हमारे सामने आ चुका है और चीफ जस्टिस का कहना था कि आज इस केस को हर सूरत हमने मुकम्मल करना है। इसी वजह से वो वकला को भी यही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो केस आबिद ज़ुबैरी साहब लड़ रहे हैं उनको कहा गया कि आप दलाइल मुकम्मल करें। इसमें तो आपकी दरख्वास्त ही नहीं थी, जिस पे 90 रोज़ में इंतखाबात, एक जो दरख्वास्त ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है उसके हवाले से भी समाअत में तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा आपकी तो दरख्वास्त नहीं आई। आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है उन्होंने कहा कि हमारी एक दरख्वास्त पेंडिंग है, वो तो आप लगा नहीं रहे 90 रोज़ में इंतखाबात। आज की समाअत में जो है वो जस्टिस मुसरत हिलाली भी जो उनके रिमार्क्स से वो उनसे ऐसे लग रहा था कि वो शायद बाकी बेंच के मेंबरान से मुख्तलिफ राय उनकी नज़र आ रही थी। देखिए, मुसरत हिलाली साहबा मुसलसल 2-3 चीज़ों हैं जिस पे वो फोकस कर रही हैं, जिसमें वो ये कहती हैं कि कानून जो बनाया गया है उस टाइम कानून साजों की तादाद कितनी थी, क्या वो मेलाफाइड किसी बदनीयती पर मबनी तो ये कानून नहीं बनाया गया, तो इंटेंशन जो है वो चेक करना चाह रही थी। और पार्लियामेंट में उस टाइम जो तादाद थी उसके हवाले से भी जस्टिस मुसरत हिलाली ने ऑब्जर्वेशंस अपनी दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तरमीम आप जो है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर जज जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो इसकी जो है इसके हक में जाएगा या इसके अगेंस्ट जाएगा, लेकिन अपने फैसले में लिख देगी। कमर, इस वक्त इस केस की समाअत जो है वो एक वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो चुकी है और इस वक्त मुख्तलिफ वकला जो हैं वो इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं। जी, का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। हमारे नुमाइंदगान कमर जैदी और हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।